Today we are going to discuss about polyploidy and its types. आप लोगों को confusion था polyploidy और उसके types में, so let's discuss it today. पहले तो polyploidy क्या है ना? आप लोगों ने already पढ़ लिया है haploid, diploid. So what is diploid and what is haploid? So suppose ये एक cell है, so एक कोई भी cell के अंदर हम बोलते हैं कि diploid है chromosome या haploid है, so उसका क्या मतलब होता है कि ऑलवेज क्रोमोसोम सेट में होते हैं. सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, दिस इज़ 2 क्रोमोसोम, दिस इज़ 2. सो ये वाला हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड है, मतलब कि 2n है. ओके, इट मीन्स कि ये क्या है, ये वाला एक कंप्लीट सेट है, ये नॉर्मल कंडीशन में है. ओके, और अगर हैप्लॉइड होता है, मतलब जैसे गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, तब क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा तो हैप्लॉइड होगा, दैट इज़ n. ये भी समझ आता है. लेकिन ये पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर 2n होने चाहिए थे वो क्या हो जाएंगे कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो सेट उनका इंक्रीज़ हो जाए. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. कैसे कि आपका ये सेल है, सो ये तो आपका नॉर्मल सिचुएशन है 1n, दिस इज़ योर नॉर्मल सिचुएशन 2n. बट कोई भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से क्या होगा कि ये जो सेल है वो सपोज़ यहाँ पे ये हो गया. ओके, सो दिस इज़ नाउ व्हाट पॉलीप्लॉइडी, बिकॉज इसमें कितने सेल हैं, कितने सेट हो गए, अब 3 सेट्स हो गए. पहले 2n था, अब कितना n हो गया है, 3n हो गया है. सो नाउ कैन वी से कि ये ट्रिप्लॉइड हो गया है. अब ये 3 की जगह पे अगर 4 हो जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्राप्लॉइड बोल सकते हैं, राइट. सो क्या बोल सकते हैं हम इसको, 4n बोल सकते हैं. सो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है इन दिस सिचुएशन कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ये 2 तो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पूरा सेट आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी. सो बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रिप्लॉइडी, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, कितने भी हो सकते हैं एबनॉर्मेलिटीज़. सो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम्पल्स, उनके टाइप्स क्या होते हैं. एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे दे रखे हैं, दैट यू कैन रिमेंबर इट. ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. आप लोगों को टाइप्स में कन्फ्यूजन था, राइट. ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी में से चलो ये दोनों हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ईजी है, ऑटो एंड एलो. सो ऑटो आपको नाम से पता चल रहा है कि अपने आप खुद में ही हो रहा है. ऑटो मीन्स एक ही में, एक ही सेट में. सो क्या लिखा है, इट इज़ रिपीटिशन ऑफ सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. मतलब कि सपोज ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ओके ये 2 है. ओके, इट मीन्स कि ये नॉर्मल कंडीशन है. ओके, सो रिपीटिशन ऑफ सेम मतलब क्या हो गया कि क्रोमोसोम नंबर सपोज 5 है. सो ये सपोज क्रोमोसोम नंबर, आप ये ए ले लो टाइप. ओके, ये भी ए ले लो टाइप. ओके, सो अगर थर्ड वाला जो होता है, अगर हम ट्रिप्लॉइडी का कंडीशन ले ले, जो थर्ड होता है ये भी सेम ही इनकी तरह होगा. ओके, अगर इन केस ये आपका सपोज़, चलो वापस एक लेते हैं एग्जांपल. सपोज़ ये सेल है, सो उसमें आपका ये 2 सेल है. सपोज़ ये बी है, ये बी है. सो जो थर्ड सेट जो प्रोड्यूस होगा वो भी बी ही होगा, मतलब कि सेम ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे. मतलब ये जिस टाइप का क्रोमोसोम है, ये दोनों सेम ही टाइप ऑफ क्रोमोसोम ये भी प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटो पॉलीप्लॉइडी. सो आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा होगा कि ए इज़ रिटन. सो जो सिंगल ए है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि एक क्रोमोसोम को. ये जो सिंगल ए है वो एक सेट को कर रहा है, राइट. तो 3 ए है, मतलब वो कितने सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3. मतलब कि किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्राइप्लॉइडी का हो गया. अगर ए हो जाता 4a, सो ये क्या हो जाता, टेट्राप्लॉइडी हो जाता, टेट्रा ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो जाता, राइट. सो ये बहुत इजी है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, ऐसे ही सिंपल सा है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, एलो पॉलीप्लॉइडी. सो एलो पॉलीप्लॉइडी पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे कि स्टीराइल क्यों होता है और फर्टाइल क्यों होता है. अब देखो एक बार एलो समझ लेते हैं. एलो में क्या होता है, देखो लेट्स टेक सम डार्क कलर की
थोड़ा आपको अच्छे से दिखाई दे, रेड लेते हैं। ओके, सो एलो में क्या होगा, हाँ एक और चीज़ आई फॉरगॉट, ये जो ऑटो है वो सेम स्पीशीज़ के अंदर होता है और ये जो एलो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर होता है। ओके, डिफरेंट स्पीशीज़ मतलब ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी हो सकता है। ओके, अब देखो, अब एलो का समझते हैं क्या है। ओके, लेट मी टेक अगेन पेन। अब देखो, सपोज डिफरेंट स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, एलो की बात कर रहे हैं। सो ये एक सेल है, वो एक स्पीशीज़ का है, ये जो है दूसरी स्पीशीज़ का है। ठीक है, सो सपोज मैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स लूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये एक स्पीशीज़ का है। सो ये डिप्लॉयड हैं सारे, राइट। सो 2n = मैं कितना लिख सकती हूँ, कैन आई राइट 6, बिकॉज ऑल आर डिप्लॉयड, सारे डबल डबल में है। ये जो ऑर्गेनिज्म 2 है उसमें सपोज 2 है सेट। सो व्हाट कैन आई राइट, 2n = व्हाट कैन आई राइट, 4 आई कैन राइट। अब देखो, जब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब भी फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एक स्पीशीज़ और दूसरे स्पीशीज़ के बीच में, तो पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा। सो गैमेटोजेनेसिस होगा। तो चलो पहले गैमेटोजेनेसिस करा देते हैं। गैमेटोजेनेसिस अगर होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 2n है। तो जब गैमेट बनता है, याद करो 3rd चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो जब गैमेट बनेगा तो ये जो तीनों डिप्लॉयड हैं वो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉयड, मतलब 1, 2 एंड 3 हो गए। ये वाले का क्या होगा, दिस ऑल्सो विल बिकम हैप्लॉयड, मतलब कि 2 बन गया। सो क्या हम इसको n = 3 लिख सकते हैं, एंड n = 2, राइट। सो n = 3 and 2, these two are haploid। अब जब दोनों का फ्यूजन होके एक प्रोजेनी बनेगा, सो इसमें कितने प्रोडक्ट्स, कितने क्रोमोसोम्स आने चाहिए, है ना। ये दोनों हैप्लॉयड का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये n और ये n, राइट। सो कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 1, 2, 3, ये वाले ये सेल से आए और दूसरे 1 और 2। सो कैन यू टेल मी कि ये हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, टोटल कितने हैं। इट इज़ नाउ डिप्लॉयड, बट क्रोमोसोम कितने हैं, 5 है, क्रोमोसोम 5 है, ऑड है। सो ऑड हमने पढ़ा था कि अगर ऑड होगा तो क्या होगा, स्टीराइल होगा। स्टीराइल क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि आगे जब भी सेल डिवीज़न होगा, सो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, या तो मियोसिस होगा तो उसके एंड में क्या होगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं डॉक्टर के पास। सो क्या होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, मतलब 5 है तो हाफ कैसे जाएगा, 2.5 तो जा नहीं सकता, राइट। दैट इज़ वाई वी कंसिडर कि अगर ऑड होगा तो वो स्टीराइल कंडीशन में होगा। सो अब देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो हमने एक जो पढ़ा था कि ये जो फर्स्ट बनता है स्टीराइल बनता है, उसके बाद हमने देखा था कि जो सेकंड बनेगा जिसमें कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे वो कैसे फर्टाइल बन जाएगा। देखो क्या होता है कि हमने जो पढ़ा कि स्टीराइल था, सपोज कितने क्रोमोसोम्स थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ये ऑड नंबर था 5। सो अगर हम इसको डबल कर दें, मतलब कि 10 कर दें, राइट, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, सब 10 हो गया। सो क्या हम किसी भी ऑड को अगर हम डबल करते हैं तो वो इवन बन जाता है, राइट, इवन बन जाएगा। सो इवन मतलब कि फर्टाइल हो जाएगा। सो ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और हम डबल कैसे करते हैं, यूजिंग कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। जब दिया जाता है तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो भी हैं वो डबल हो जाते हैं। इसीलिए आपको स्टीराइल मिलता है पहले, और कॉल्चिसिन से जब आप ट्रीटमेंट कर देते हो तो इसका डबल प्रोड्यूस हो जाता है और तब वो फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि डबल होगा तभी तो माइटोसिस मियोसिस प्रॉपर हो पाएगा, है ना, मतलब इवन नंबर होगा तभी हो पाएगा। आपने कभी देखा है 2.5 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स गए हैं किसी ऑर्गेनिज्म के पास, 3.5 गए हैं, 0.5 में नहीं होगा। तो इसका मतलब कि क्या, कि इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो अब देखो, अब रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या दिया है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या दिया है, इट इज़ रेप्लिकेशन ऑफ सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमने ये देख लिया, ट्रिपल ए सिंगल ए डिनोट्स 1 सेट। ये आपको एग्जाम्पल याद रख लेना है। दिया स्टीराइल प्लांट्स, स्टीराइल हमने देख लिया कैसे, क्योंकि क्या होगा कि ऑड होगा, मतलब कि अगर ऑड नंबर होगा तो ऑब्वियसली स्टीराइल ही होने वाला। और ये 3 है, मतलब कि ट्राई
ऑटो पॉलीप्लॉइडी. सो ऑब्वियसली ऑड है तो दे आर गोइंग टू बी स्टीराइल. एंड रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब हमने बात की थी कि अगर उसका कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट आप कट करके और उसको ग्रो करो देन इट कैन ग्रो, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा. एंड एलो पॉलीप्लॉइडी में देखो मोर देन वन टाइप ऑफ सेट्स आर प्रेजेंट इन these plants. More than one set कैसे भाई? Because this is occurring between organisms of different species. ये किस में था? सेम स्पीशीज़ था. और ये क्या है? डिफरेंट स्पीशीज़ है. सो अगर डिफरेंट होगा तभी तो क्या होगा कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेट्स प्रेजेंट होगा. डिफरेंट स्पीशीज़ यू कैन सी के कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों है. यहाँ पे देखो लिख ही रखा है दिस प्लांट्स आर ऑब्टेन बाय इंटर जेनेरिक क्रॉस. आप इंटर जेनेरिक लिखो कि स्पीशीज़ लिखो, दोनों में पॉसिबल है. ठीक है. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस्ड. अब आपको क्लियरली समझ आएगा कि जो फर्स्ट यहाँ पे प्रोजेनी बनेगी वो क्यों स्टीराइल होगी, क्योंकि यहाँ पे से 9 आया और यहाँ पे से 9 आया. राइट. सो क्या 18 ये वाला इवन तो है, लेकिन एक पेरेंट में से 9 आया है ना, दूसरे पेरेंट में से भी 9 आया है. सो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. दैट इज़ वाई वो स्टीराइल होगा. फिर कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे तो डबल हो जाएगा. मतलब यहाँ से जो 9 आया था वो अब 18 हो गया और यहाँ से भी 18 हो गया. दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी फर्टाइल. ओके.